नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो उन सभी सैनिकों के लिए है जो जवान 1947 से लेकर 1971 के बीच में शहीद हुए थे। उनके परिवार के एक सदस्य को राजस्थान सरकार नौकरी देगी। यह राज्यपाल महोदय से अप्रूव हो चुकी है। युद्ध वीरों के लिए राजस्थान सरकार की यह महाघोषणा है। राजस्थान सरकार की यह बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए मैं सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करता हूं, जो जवान 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 के बीच आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में शहीद हुए सैनिकों के परिवार की एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसका कानून भी पारित हो चुका है। इससे पहले मैं आपको सरकारों की इच्छा शक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साथियों, यदि सरकार चाहे तो सैनिकों के सम्मान को बुलंदियों तक ले जा सकती है। पिछले 2-3 साल आप देख रहे हैं कि सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार पिछले 3-4 सालों में रोजगार के नाम पर पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ रही है। और राजस्थान सरकार ने सभी पूर्व सैनिकों को सभी सरकारी नौकरियों में 12.5% रिजर्वेशन दे रखा है और ग्रुप ए की पोस्ट के लिए भी 5% तक का रिजर्वेशन दे रही है। यदि पूर्व सैनिकों को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो दे रही है राजस्थान सरकार। इसके लिए मैं एक बार फिर माननीय श्री अशोक गहलोत को सलाम करता हूँ। अब 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 तक जो भी जवान एक्टिव वार में शहीद हुए हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को गहलोत सरकार नौकरी देगी। यह जॉब लेवल 10 तक की पोस्ट के लिए दी जाएगी। अभी आपको इस अधिसूचना के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो भी जवान 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 के बीच शहीद हुए हैं, उनको आप यह खुशखबरी दे सकते हैं। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह शहीद सैनिकों की दूसरी या तीसरी पीढ़ी चल रही है। उनमें से किसको जॉब मिलेगी, क्या शर्तें रहेंगी, किस लेवल की जॉब मिलेगी, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। यदि आपके लिए यह वीडियो लागू नहीं है तो भी आप इसमें बताई गई सभी शर्तों को जानें ताकि आप किसी शहीद परिवार की मदद कर सकें, उनको इस योजना के बारे में बता सकें और उनके परिवार को सक्षम बनाने में उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, यह अधिसूचना 9 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चिट्ठी राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई है जयपुर से दिनांक 9 सितंबर 2022 को। यह अधिसूचना इस प्रकार से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल मृत रक्षा कार्मिक यानी युद्ध में हताहत हुए के आश्रितों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इन नियमों का नाम राजस्थान मूल सशस्त्र बल कार्मिक यानी जो शहीद हुए हैं के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 है। इस नियम का नाम भी 2022 दिया गया है। ये नियम मर्द सशस्त्र बल कार्मिक यानी शहीद जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं के आश्रितों पर लागू होंगे। संक्षिप्त नाम और लागू होना इस प्रकार से है। इन नियमों का नाम राजस्थान मूल सशस्त्र बल कार्मिक शहीद के आश्रितों की नियुक्ति 2022 है। ये नियम मर्द सशस्त्र बल कार्मिक यानी शहीद जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं के आश्रितों पर ही लागू होंगे। अन्य राज्यों के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। अभी इसको विस्तार से जानिए। राज्य की विभिन्न सेवाओं में के या इसमें इसके पश्चात बनाए गए नियमों में से की गई व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले किन ही सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 तक की कालावधि के दौरान किसी मर्द सशस्त्र बल कार्मिक यानी युद्ध में हताहत हुए हैं तथा जो राज्य का मूल निवासी था का आश्रित विभिन्न सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ये किसी विशिष्ट पद पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होंगे जब तक संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में। अभी इसकी नियम और शर्तें इस प्रकार से हैं। सशस्त्र बल कार्मिक से संघ की सेना, नौसेना और वायुसेना का कार्मिक अप्रेषित है।
बोर्ड से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अप्रेषित है। आश्रित इस प्रकार से होना चाहिए, जो शहीद हुए हैं उनकी पति या पत्नी, यदि वो नहीं हैं तो उनके पुत्र या दत्तक पुत्र, या उनकी पुत्री या दत्तक पुत्री, या उनका पुत्र या दत्तक पुत्र, या पोत्री या दत्तक पोत्री, या वो भी नहीं है तो पुत्री का पुत्र या दत्तक पुत्री का पुत्र कोई भी हो सकता है। पुत्री की पुत्री भी हो सकती है, दत्तक पुत्री की पुत्री भी हो सकती है। अविवाहित मर्द शस्त्र बल कार्मिक के मामले में, यानी कि जो शहीद हुआ है वो अविवाहित था, तो उनके मामले में भाई या कोई और हो सकता है। दत्तक से हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र की गई पुत्री अभिप्रेत है। हिंदू धर्म से विभिन्न के कार्मिक के अस्तित्वों के लिए मामला कार्मिक के 2 विभाग को आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा। सरकार से राजस्थान सरकार अभिप्रेषित है, राज्य से राजस्थान राज्य अभिप्रेषित है, और मूल निवासी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र रखता हो। नियुक्ति का कतिपय शर्तों के अध्याधीन होना होगा। कोई शस्त्र बल कार्मिक सेना, नौसेना, वायुसेना किसी का भी हो, जिसकी सेवा में रहते हुए 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाई और जवाबी आतंकवादी सक्रियताओं सहित किसी रक्षा संक्रिया में मृत्यु हो गई है, और सशस्त्र बलों के मुख्यालयों के प्राधिकृत कार्यालय द्वारा युद्ध हताहत घोषित किया गया हो, ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए अस्तित्व में से किसी एक की सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। पदों का चयन इस प्रकार से होगा। मृतक की रैंक और परिस्थिति का विचार किए बिना वेतन मैट्रिक्स में लेवल L10 तक के और अधीनस्थ सेवाओं, लिपिक वर्गीय सेवाओं या यथास्थिति चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु आश्रित किसी पद पर आश्रित की नियुक्ति के लिए उसकी शैक्षणिक अर्हता और सेवा की अन्य शर्तों को पूर्ण किए जाने के अनुसार विचार किया जाएगा। यानी कि वो उन सेवा शर्तों को पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के अधीन यदि एक बार किसी पद पर कोई नियुक्ति हो जाती है तो इन नियमों के अधीन आश्रित फायदा उपयुक्त किया हुआ समझा जाएगा। यानी कि यदि एक बार किसी ने नियुक्ति कर ली है तो उसके लिए ये रिजर्वेशन खत्म माना जाएगा, और मामला किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा। यानी कि एक बार नीचे के पद पर लग गया तो उसको वही आरक्षण मिलेगा, उच्च पद पर परीक्षा देने के लिए ये आरक्षण उसके लिए लागू नहीं होगा। आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित अहंताएँ होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के दौरान किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ आवश्यक होंगी। आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा आश्रित उसके चरित्र, शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों से में विहित अन्य साधारण शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में सरकारी सेवा के लिए अन्यथा उपयुक्त है। उसकी आयु के बारे में इस प्रकार है। आश्रित की नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए। यानी कि जो आयु सीमा होनी चाहिए जो सरकारी नियमानुसार होगी वही आयु सीमा मानी जाएगी। परंतु आयु की गणना हेतु निर्णायक तारीख नियुक्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख होगी। किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में लगाया गया समय आश्रित को यदि इस कालावधि के दौरान यह अधिक आयु का हो गया या अधिक आयु की हो गई है तो उसके लिए मान्य नहीं होगा। दोस्तों, ये थी उसके ऊपर ताज़ा अपडेट। यह आदेश आने के बाद शहीद जवानों के नौकरी के बारे में जितने भी आदेश थे वो सभी आदेश यह आदेश आने के बाद निरस्त माने जाएंगे। यह अधिसूचना 9 सितंबर 2022 से अस्तित्व में आ चुकी है। ऐसी मांग मैं अन्य राज्यों व केंद्र सरकार से भी करता हूं कि वो भी सभी सैनिकों को इसी प्रकार का सम्मान देंगे व शहीदों के परिवारों में से किसी एक सदस्य को नौकरी देंगे ताकि उनकी भी आर्थिक हालात ठीक हो सके व उनको एहसास हो सके कि हमारे नाना, दादा या पापा शहीद हुए थे, उनकी जगह पर राज्य सरकार ने उनको नौकरी दी है, हमारा गौरव बढ़ाया है।
हमें सम्मान दिया है। दोस्तों, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज के इस वीडियो को इतना फैला दो कि हर आदमी तक यह जानकारी पहुंच सके, ताकि आगे आने वाली नौकरियों में शहीदों के आश्रितों को नौकरी मिल सके और हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।